मारिया बलाल ने एक दफा फिर यूट्यूब फैमिली से अपील कर दी। आखिर वो अपील क्या थी, आज करेंगे उस पे बात। क्या मारिया की मां दोबारा जाएगी, इस पे भी करेंगे बात। शुमाइला वसीम ने जो वीडियो अनलिस्ट की थी, क्या वो बलाल मारिया के लिए थी या कोई उनका अपना मसला था? आखिर उन्होंने आज वीडियो पब्लिक क्यों की? आखिर वीडियो में कुछ नहीं था तो फिर इतना वाब लेला क्यों? आखिर शुमाइला वसीम ने रिएक्शन वालों का शुक्रिया अदा क्यों किया? कौन सी ऐसी बात है जो मारिया को अंदर ही अंदर खाए जा रही है और मारिया ने फिर एक दफा एक नहीं दो अपीलें कर दी? आज करेंगे इन बातों का तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, पहले बात करते हैं शुमाइला वसीम। शुमाइला वसीम मारिया की भाभी और मारिया की कजन। जी, उन्होंने कुछ वीडियो 4 से 5 वीडियो उन्होंने अनलिस्ट की थी। लोगों ने काफी तनकीद की, लोगों ने कहा व्यूजों के लिए ही कर रही है, ये भी मारिया बलाल की तरह ड्रामे कर रही है। आखिर उनके घर में ऐसी कौन सी टेंशन थी कि लोगों ने कमेंट किए क्या वसीम भाई को पुलिस पकड़ के लेगी, क्या किसी की चोरी हो गई? पर हर बात को जुटलाते हुए उन्होंने कहा वक्त आने पे बताऊंगी। आखिरकार वो वक्त आ गया। आज उन्होंने एक पहली वीडियो पब्लिक की और उसमें उन्होंने पासपोर्ट दिखाया और वसीम का दुबई जाने का बताया। पर उसमें यह भी उन्होंने कहा कि मैं रोती रही, मेरा तकिया गीला हो गया, मैंने तकिए की साइड चेंज की, फिर मेरा तकिया गीला हो गया और आपको पता मैं हिजाब में रहती हूँ, फिर मैं अपना हिजाब बिछा के फिर सोई। तो यहाँ मैं शुमाइला वसीम से पूछूंगी, अगर आप कंट्रोवर्सी नहीं चलाती तो ये वीडियो कोई अनलिस्ट करने वाली नहीं थी, ये वीडियो कोई इतना बड़ा ड्रामा करने वाली नहीं थी। अगर वसीम भाई को दुबई में काम मिल रहा है तो उनको जाना चाहिए, हिजरत करनी चाहिए अपनी रोजी रोटी के लिए। पर आपने तो वीडियो अनलिस्ट करके एक कंट्रोवर्सी पूरी बनाई और आप व्यूज बटोरती रही, लोगों के कमेंट करने पे आप गुस्सा भी करती रही, फिर उनको गाया बगाया जवाब भी देती रही। शुमाइला वसीम ने यहाँ ये भी कहा कि मैंने लोन लिया है और कपड़े खरीदने हैं वसीम के लिए। इतने इनके घर में पोरे पोरे गुर्बत है कि इनको अब शॉपिंग के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। और शुमाइला वसीम ने यह भी कहा कि लोगों ने कहा था कि क्या मारिया बलाल के लिए कोई वीडियो बनाई थी या बलाल के दबाव में आके वीडियो अनलिस्ट की है या अनलिस्ट की है। तो शुमाइला ने कहा कि मैं किसी के दबाव में आके ना वीडियो डिलीट करती हूँ या ना अनलिस्ट करती हूँ, मेरी अपनी प्रॉब्लम थी। और उन्होंने रिएक्शन वालों का भी शुक्रिया अदा किया और यहाँ उन्होंने ये कहा कि मुझे 3 से 4 साल हो गया यूट्यूब पे काम करते हुए, मैंने कभी झूठ नहीं बोला और ना ही मैं झूठ बोलूंगी। थोड़ी देर के लिए व्यूज तो आ जाते हैं पर क्या फायदा उन व्यूजों का जो बंदा अपनी इज्जत गवा बैठे। अगर मेरे में कोई फॉल्ट होता या मैं कोई झूठा फेक कंटेंट बनाती या कंट्रोवर्सी बनाती तो मेरे पे भी रिएक्शन बनते। यहाँ मतलब सीधा सीधा अटैक किया शुमाइला ने मारिया बलाल पे और कहा कि यानी वो फेक कंटेंट बनाते हैं इसीलिए वो रिएक्शन वालों की जद में आते हैं और उन पे वीडियोस बनती हैं। अगर मैं झूठ बोलना भी चाहूं तो मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं देते, ये शुमाइला वसीम का कहना था। तो बहन भाइयों, इस बात से साफ समझ आती है जो उन्होंने रिएक्शन वालों का भी शुक्रिया अदा किया, यानी उन्होंने पक्की स्टैंप लगा दी कि मारिया बलाल पे इसलिए तनकीद होती है, इसलिए रिएक्शन बनते हैं कि वो झूठ का सहारा लेते हैं। तो बहन भाइयों, मेरे चैनल पे शुमाइला वसीम की वॉइस भी पड़ी हुई है जो उन्होंने मारिया के लिए बताया था और वो बार बार मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद भी वो चीजें सुन चुके हैं और देख चुके हैं। और मारिया का ट्रेंडिंग कैंसर भी आप सब जानते हैं, पलके मारिया की वहीं खड़ी है, बाकी मारिया गंजी हो गई है। कीमो पहले 5 कही गई थी, अब कीमो दूसरी आई और मारिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब डायरेक्ट डॉक्टर ने सर्जरी का कह दिया और फाइनली आज उनको डेट भी मिल गई। उनकी मैं वीडियो देख रही थी, उस पर थंबनेल लिखा हुआ था कि आज बहुत रोना आ रहा है। जब वीडियो क्लिक की तो पुलाव बन रहे थे, खाने खाए जा रहे थे, बर्गर खाए जा रहे थे और कहीं भी मारिया को हमने रोते हुए नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता मारिया ने चुका देने वाले इंकशाफात किए। मारिया ने पहले डिजिटल कशकोल पकड़ा हुआ था और भीख मांग रही थी टिकटॉक लाइव पे भी और यूट्यूब पे भी, और अब मारिया ने भीख के साथ साथ देसी घी मांगना शुरू कर दिया है। तो मारिया बलाल साहबा, मैं आपसे पूछती
पूछती हूँ, आपकी मामा लाहौर गई है, आपकी मामा ने आपके पास आना भी है तो क्या घी लाहौर से नहीं मिलता? क्या मामा यहाँ से अरेंज नहीं कर सकती? आपने तो बिल्कुल कशकोल पकड़ ली है हाथों में। अब घी भी आपको लोग इंस्टा पे राब्ता करके आपको बताएं कि कहाँ से खालिस घी मिलेगा। मारिया, मुझे यहाँ तक याद है आप लोगों ने जब अपने कैंसर का ये कंटेंट लेके आए थे, ये चीजें आपने शेयर की थी पब्लिक के साथ, ये सच है ये झूठ है ये अल्लाह जानता है, पर जो हमने सबूत प्रूफ लगाए उससे तो साफ पता चलता है कि ये फेक है। कोई आपको बीमारी नहीं है, अगर आपको बीमारी है भी तो अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। पर यहाँ बहुत हंसी वाली बात है कि थंबनेल पे रोना लिख के आप तो ताकत वाली चीजें मांगना शुरू होगी, आप देसी घी मांगना शुरू होगी। आपकी डाइट में तो चिकनाई आपको मना थी, आपको खाना पीना मना था, फिर आप देसी घी क्यों मांग रही हैं? आप डिलीवरी करवाने नहीं जा रही, डिलीवरी वाला सामान निकालने जा रही हैं। है ना बहन भाइयों, हंसी वाली बात कि देसी घी भी अब इंस्टा पे राब्ता किया जाएगा। हालांकि माँ पंजाब में है, माँ ने वापिस जाना है, अगर ये कॉल करके माँ को भी कहते तो माँ भी कहीं ना कहीं से अरेंज कर देती, पर ना जी ना। अब मुंह लग गया सुख, मुंह लग गया मुफ्ता, मुंह लग गया मुफ्ता खाना। और यहाँ बिलाल साहब ने सब्सक्राइबरों का भी शुक्रिया अदा किया और बड़े रूड तरीके से कहा कि ये फैमिली जैसे 50,000 के करीब जाने वाली है, किन हालातों में जाने वाली है आपके सामने है। बहन भाइयों, जब से सेकंड कीमो लगी है, कहीं से भी आपको मारिया बीमार लगी है, घर में पुलाव खाए जाते हैं, मिठाइयाँ आती हैं, घूमा फिरा भी जाता है, हर चीज होती है। और जो 5 कीमो उन्होंने पहले अपनी अनाउंस की थी, फिर उसके बाद सर्जरी की डेट थी, फिर उसके बाद भी कीमो लगनी थी, अब वो रोना धोना वो वाली चीजें क्यों नहीं? जब से इंग्लिश कंटेंट चलाया, चैनल सेल किया, तब से हमने जब रिएक्शन दिया, तब से ही ये रोना धोना, ये बीमारी चुमारी सब खत्म हो गई और नॉर्मल व्लॉगिंग हो रही है। अब टिकटॉक पे भी नहीं मारिया साहबा बैठ रही, आखिर ये किस्सा कहानी फिर क्या थी? सेकंड चैनल पे भी अब गाया बगाया वीडियो आ रही है। अब बिलाल के पास कहाँ से टाइम होता है? आखिर ये माड़ा बंदा चाहता क्या है, क्या बताना चाहता है? अब ये कंटेंट खत्म करके दोबारा से चैनल सेल होगा। चैनल तो सेल हो गया पर उनके हैंडओवर इस सर्जरी के बाद होगा। बहरहाल जी, जिन्हें खादियां गाजरा ढिड उन्हां दे पीड़, माड़े बंदे दियां माड़ियां हरकतां, माड़े काम ते माड़े ते फेक कंटेंट ही ने। तुहाडी की राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना। कौन देसी घी की कुर्बानी देने जाएगा ये भी लाजमी बताइएगा कि आखिर क्या सर्जरी के फौरन बाद देसी घी खाना जरूरी है? आखिर इन्होंने देसी घी के लिए इंस्टा पे राब्ता करने के लिए क्यों कहा? क्या अम्मा जान पंजाब से देसी घी नहीं लेके जा सकती थी? चले जी, अब 28 डेट दे दी गई है। 27 को मारिया एडमिट होगी और 28 को सर्जरी होगी। सर्जरी का हम पहले भी कह रहे थे, शुमाइला वसीम ने भी इस पे स्टैंप लगाई थी कि हाँ मेरी अम्मा को भी रसोली थी और वो ट्यूब निकालनी पड़ी थी। ट्यूब तो इसकी निकलनी थी, पर इस सर्जरी को इन्होंने कैंसर का नाम देके खूब व्यूज भी बटोरे, चैनल भी ग्रो करवाए और अपने कशकोल में टिकटॉक से भी भीख डाली और यूट्यूब से भी बहुत सारे लोगों ने राब्ते किए और इनको पैसे दिए। अब जब इन्होंने देख लिया कि हमने कैश करवा लिया है, आपके सामने यह नॉर्मल व्लॉगिंग होती है, कैंसर का जिक्र नहीं होता, कीमो का जिक्र नहीं होता। हाँ अलबत्ता ताकत जरूर मारिया बनाना चाह रही है और देसी घी मंगवाना चाह रही है। आप खुद बताएं, जो बंदा इतने दिन गंदुम वगैरह ना खाए, सिर्फ फ्रूट पे और फिश के एक पीस पे हो, उसका वेट तो लूज होता है ना। आपको कहीं से जोर लग रही है? मुझे तो कहीं से नहीं लग रही। बहरहाल जी, मारिया की सर्जरी होने जा रही है। जो उसकी प्रॉब्लम थी, अल्लाह करे कि उसकी कामयाब सर्जरी हो और वो अपने बच्चों के सर पे सलामत रहे, तंदुरुस्ती के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारे। पर बहन भाई घी भी भेजें और घी के साथ माड़े बंदे से ये पूछे कि अब इतना कैंसर का जिक्र क्यों नहीं होता, और कौन सा डॉक्टर है जो फटाफट हर चीज की आपको डेट दे रहा है। और मैंने भी माड़े बंदे से दरख्वास्त की थी कि मेरी मामी को भी कैंसर है, प्लीज इस डॉक्टर से हमारा भी राब्ता करवाया जाए, पर माड़ा बंदा इसके बाद हॉस्पिटल ही चेंज कर गया। अब माड़े बंदे ने ना उस हॉस्पिटल जो दिखाता रहा, अब कोई नया प्राइवेट हॉस्पिटल ले लिया है जिधर मारिया की सर्जरी होगी। और उस डॉक्टर ने मारिया को देसी घी खाने को कहा है
ज्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 किलो। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।